हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हम लोग ऑड सेमेस्टर में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 1 पढ़ेंगे, जिसका कोड है KAS 103T। जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि जो मैथमेटिक्स 1 है ये 5 मॉड्यूल में डिवाइड है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट मॉड्यूल 1, दैट इज़ नेम्ड मैट्रिक्स। ठीक, आज जो हम इसमें टॉपिक लेंगे वो है मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इसको हम 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे, क्लियर, जिसमें आप इनिशियली मैट्रिक्स को समझ पाएँ और सेकंड में आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स को भी क्लियर कर पाएँ कि कितने टाइप की मैट्रिक्स है। बेसिक चीज़ ये है कि इसमें कुछ पार्ट 12th फॉर्म का है जो 12th में आपने समझा है। मैट्रिक्स आप जानते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी आप समझते हैं सभी। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपने सीखे हैं, क्लियर। और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। कुछ टॉपिक्स आपके लिए नए आए हैं जिनको आपने अच्छे से समझना है, क्लियर। तो मैं पहले मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं टॉपिक ले रहा हूँ मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस मॉड्यूल में जो पहला आउटकम निकलेगा, जिसको मैं एमओ आपने लास्ट टर्न पे मैंने बताया, तो वो मेरा CO1 होगा। तो मैं लिख रहा हूँ मैं कोर्स आउटकम 1, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CO1, क्लियर। यानी कि मैंने क्या किया, लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया 5 मॉड्यूल हैं। इन 5 मॉड्यूल से अलग अलग 5 मॉड्यूल आउटकम होंगे और इन 5 मॉड्यूल आउटकम को मैंने कह दिया मेरा ये कोर्स आउटकम है, क्योंकि मॉड्यूल आउटकम एक ब्रीफ फॉर्म में रहेगा। इसको समराइज फॉर्म में मैं अब इसको CO1 डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो CO1 क्या है मैट्रिक्स का, जिसको आप पढ़ने के बाद, पूरे मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे और आप क्या क्या निकाल पाएंगे, स्टूडेंट विल एबल टू डू। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं कोर्स आउटकम मॉड्यूल 1 का है, रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड अप्लाई फॉर सॉल्विंग लीनियर simultaneous equations, राइट। ये है आपका CO1। रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड अप्लाई फॉर सॉल्विंग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो पहले तो ज़रा इसके मीनिंग को समझिए कि ये CO1 में मैंने क्या लिखा है, जिसको आप इसमें अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हमेशा कोर्स आउटकम जब लिखा जाता है तो उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 लेवल हैं। 6 लेवल क्या क्या हैं, रिमेंबरिंग, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज अप्लाइंग, फोर्थ इज एनालिसिस यानी एनालिसिस, फिफ्थ इज इवेलुएट एंड सिक्स इज creating. These are the 6 लेवल। अब आप कहेंगे कि मैंने उल्टा क्यों लिखा ये, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको ये 6 जो फॉर्म हैं, ये 6 फॉर्म टेबल में बॉटम से टॉप चलना है आपको। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में इन्होंने ब्लूम्स ने दिया है बनाकर, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आप समझेंगे और जो आप करते पढ़ते चले जाएंगे, उसकी जो फॉर्म है उसको इस फॉर्म से समझना है आपको, कि आपके अंदर रिमेंबरिंग एबिलिटी हो, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी हो,
अप्लाइंग एबिलिटी हो, एनालाइज एबिलिटी हो, इवेलुएटिंग एबिलिटी हो और एट लास्ट क्रिएटिंग। ये एट लास्ट है कि आप इन सब चीज़ों को समझ के, अपने अंदर अंडरस्टैंड करके, अपने अंदर एबिलिटी को लेकर आप फिर एक न्यू थिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ये न्यू थिंग्स को क्रिएट करना ही एक इंजीनियर्स का फॉर्म है। एक इंजीनियर क्रिएटिंग मोड तक आए, उस तक का उसका ये फॉर्म है। तो मैंने पहले इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को इसलिए लिखा ताकि आप इस फॉर्म को समझ पाएँ जो मैं लिख रहा हूँ मैं। अब ये ईच लेवल तक पहुँचने के लिए आप लोगों के पास कुछ वर्ब्स होंगी, है ना। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ये तो हो गई आपकी फॉर्म। अब इन ईच फॉर्म पर पहुँचने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए वर्ब्स होती हैं, राइट। कॉग्निटिव, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव वर्ब्स। जिनका यूज़ करके हम एक कोर्स आउटकम बनाते हैं या लेक्चर आउटकम बनाते हैं। तो वो वर्ब्स आपकी पहचान होंगी कि आप किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक पहुंच पा रहे हैं। क्लियर। तो कॉग्निटिव वर्ब्स क्या क्या हैं इस सीओ में समझिए। फर्स्ट इज रिमेंबर, हियर इज अप्लाई, हियर इज सॉल्विंग। ये 3 कॉग्निटिव वर्ब्स हैं इसमें। कौन कौन सी हैं? रिमेंबर, सेकेंड इज अप्लाई एंड थर्ड इज सॉल्विंग। क्लियर। अब ये 3 जो कॉग्निटिव वर्ब्स हैं, इन 3 कॉग्निटिव वर्ब्स अगर इस मॉड्यूल को आप पढ़ते हैं, ये तीनों आपके अंदर आ जाएगा। तो अगर मैं ये तीनों आपके अंदर मानूँ एट द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल, तो आप किस ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल तक पहुंचेंगे इस मॉड्यूल 1 से? तो रिमेंबरिंग आता है फर्स्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी में, अप्लाइंग आता है थर्ड में, और सॉल्विंग आता है थर्ड में। मीनिंग देयर बाय इस मॉड्यूल को, मॉड्यूल मैट्रिक्स को कंप्लीटली सीखने के बाद आपका ब्लूम्स लेवल 3 तक आ जाएगा। यानी आप BT 3 तक अंडरस्टैंड करेंगे। आप BT 3 जनरेट हो जाएगा आपके अंदर। क्लियर। तो पहला मॉड्यूल जिसका पहला आउटकम आपको अंडरस्टैंड कराता है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। ये 3 फॉर्म आपको कराता है। ठीक। ये मैंने आपको भी बताया कोर्स आउटकम क्या है मैट्रिक्स का। ठीक। इसके बाद मैं लेता हूँ आपका लेक्चर आउटकम। तो हमने टॉपिक क्या लिया है? हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने टॉपिक लिया है। अब इस टॉपिक का लेक्चर आउटकम क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं LO। तो इसको 3 पार्ट में मैंने स्प्लिट किया जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कौन कौन सी 3 फॉर्म जनरेट होंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। तो पहला है, आप समझ जाएंगे, यानी डिफाइन करना आपको आ जाएगा। डिफाइन मैट्रिक्स, ये आप समझ जाएंगे भाई, मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं आप। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर। पहला तो आउटकम ये आ जाएगा कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे आप, तो आप हर किसी को डिफाइन भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें, मैट्रिक्स को भी और टाइप ऑफ मैट्रिक्स को भी। सेकंड इज, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये जो मैट्रिक्स की टाइप है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मेजर रोल मैट्रिक्स के अंदर इस फॉर्म का होता है, इस टाइप का होता है। तो आप इसको डिस्क्राइब कर देंगे विद एन एग्जाम्पल, आप इसको समझा सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया आपके अंदर। दिस इज कॉल्ड रिमेंबर एंड दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग।
थर्ड इज डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी की सारी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी कौन सा जनरेट कर रहा है? अंडरस्टैंडिंग। तो मीनिंग देयर बाय, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, अब मैं जरा इसको लेकर आता हूँ मैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी के ये 6 लेवल हैं। इन 6 लेवल में आप इस पहले मॉड्यूल के पहले टॉपिक को, टॉपिक 1, जब आप इसको कंप्लीटली समझ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो ये 3 आउटकम आपके अंदर आ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? 1 इज डिफाइन, सेकंड इज डिस्क्राइब एंड थर्ड इज डिस्कस। दीज आर द कॉग्निटिव वर्ब्स। ये जनरेट आपके अंदर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आया रिमेंबर और दूसरा आया अंडरस्टैंड। तो ये टॉपिक केवल आपको 2 लेवल तक ही पहुँचा पाएगा, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्लियर इट? तो अब हम इस टॉपिक की फॉर्म पर चलते हैं। जैसा मैंने आपको नाम बताया कि हम पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स पर जाएंगे। तो हो सकता है इसके 2 वीडियो बने, ब्रीफली समझा रहा हूँ, इसलिए 2 इसके वीडियो बनेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है, पहले हम इस पर आते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो हम कहते हैं ए सिस्टम ऑफ नंबर, a system of numbers arranged in a rectangular array in rows and columns. Right? And bounded by the brackets, and bounded by the brackets is called a matrix. तो मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं? ए सिस्टम ऑफ नंबर अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे इन रोज एंड कॉलम्स एंड बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स। क्लियर? तो मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि कैसे हम इसमें बात कर रहे हैं कि ये एरे को हम समझ पाएँ या मैट्रिक्स को हम पिक कर पाएँ। तो हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन like x plus 2y plus 3z equals to 5, 4x plus 2y plus 5z equals to 6, 3x plus 4y plus 2z equals to -9. Right? Then we write the coefficient of x, y, z of the above equation enclosed in a bracket. We get x का कोफिशिएंट 1, y का 2, z का 3 इन ए फर्स्ट रो, सेकेंड 4, 2, 5, थर्ड 3, 4, 2, right? Their coefficient is x, y and z, and right hand side is 5, 6, -9, right? इसको बोल रहे हैं आप a, इसको बोल रहे हैं आप x,
एंड इसको आप बोल रहे हैं आप बी। ये आपने 12th में पढ़ा है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। क्लियर? तो सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है। जिस सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो डेफिनेशन क्या हुई? ए सिस्टम ऑफ नंबर्स। अब आप इस ब्रैकेट को देखें, ए को देखें, ए 1 2 3 4 2 5 3 4 2, राइट? इस ए को देखें तो ये सिस्टम ऑफ नंबर है जो कि अरेंज है रोज में, R1 R2 R3, राइट? एंड कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं C1 C2 C3। क्लियर? और किससे क्लोज्ड है? बाउंडेड बाय द ब्रैकेट। तो ये पूरी फॉर्म को एरे बोला जाता है, और इस फॉर्म में जो अरेंजमेंट होता है इसको पूरी को क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स। तो व्हाट इज मैट्रिक्स अब क्लियर होगा आपको। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। ए सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे इन रोज एंड कॉलम्स एंड बाउंडेड बाय द ब्रैकेट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, राइट? थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे। थैंक यू।